तुम्हें राजस्थान के उस मंदिर के बारे में सुना जिस मंदिर में चूहे हैं बहुत सारे? हाँ ये तो हम निकल लिए हैं डिनर करके। कितने बजे? रात 12 के बजे। 12 बजे। मतलब वो चेंज ही हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हम उठे हैं, मैं बाहर आया सुबह देखने के लिए। ये जैसलमेर की हमने शाम देखी थी, सुबह कैसी होती है आप देखो। सामने सनराइज़ होने वाला है, कितना खूबसूरत है और अच्छी खासी ठंड जैसी हो रही है क्योंकि रेत है ना। रेत का क्या है, ठंडी हो जाती है रात में। तो सच में आप देखोगे ना, मेरा तो मन ही नहीं हट रहा इस व्यू से। और यहीं से अभी सनराइज होगा। तो जी मैं निकल रहा हूँ बाहर और आप देखना बाहर का व्यू। ये देखो, ये है सनराइज। दिस इज सो वाओ। सुबह बज गए हैं, सुबह के 7:30। आलिया भी फ्रेश होने चली गई है, बेतू भी हमारी उठ गई है। देखो ये हमारे साथ ही उठ जाती है, इसका हमेशा का है। अब हम फटाफट रेडी होके, जितना जल्दी हो जाए रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकलें क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है हमें। अभी हम यहाँ से पहले बीकानेर जाएंगे। जैसलमेर से बीकानेर अराउंड 300 किलोमीटर होगा और फिर हम बीकानेर से निकलेंगे घर वापस। तो आज की जर्नी हमारी लगभग 850 किलोमीटर का ट्रैवल हमारा आज होने वाला है। कितना गाड़ी चला ली ऑलरेडी पता है, लगभग 1800 किलोमीटर चल गई है और अभी मान के चलो 800-1000 किलोमीटर और है। इसलिए अभी रेडी हो गई है, बेतू हमारी रेडी हो गई, पापा भी रेडी हो गए। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, है ना बेतू? क्या खाएगा? टोस्ट खाएगा? टोस्ट। तो जी हमारी गाड़ी हो गई है पैक, बेटू भी हो गई रेडी और हम निकल रहे हैं जैसलमेर से अपने घर के लिए, या अभी रास्ते में कहीं और भी जाएंगे। हम निकल गए हैं और आप देख सकते हैं अभी 15 घंटे दिखा रहा है हमारे घर के। ठीक है भाई, चला लेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं, पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर अपना रूट पकड़ेंगे। ये लेफ्ट में आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग, ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो, है ना? आलिया भी यही सोच रही थी। ये देखो ये सब, ये एक्चुअली पता क्या है, यहाँ का रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल महल जैसा दिखता है। हम अभी जैसलमेर पहुँच गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकले हैं जैसलमेर की खूबसूरती देखने के लिए क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी दिखती है जहाँ हम अभी हैं। ये आप सामने देखोगे जैसलमेर का किला आपको दिखेगा और हम जैसलमेर के बिल्कुल बाहर हैं, बाईपास पे हैं। और ये देखिए, ये है टैंक्स हमारी भारतीय सेना के। 3 टैंक खड़े हुए हैं जैसलमेर के एंट्रेंस पे, ये पीछे तक मछली टैंक है। चलते तो अब ऑब्वियसली नहीं होंगे, पर हमारे बेटू को देखते, बेटू देख कैसे खुश हो रही है देख के टैंक। कह रही है हमारी गाड़ी तो छोटी है, ये बड़ी वाली ले चल रहे हैं, ये वाली ले चले। जैसलमेर का पूरा मिलिट्री एरिया, ये सारा बेस है आर्मी का और यहाँ पे वॉर म्यूजियम भी है, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज हम ज़रूर जाते। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे वॉर म्यूजियम का एंट्रेंस है, ये जो आप सामने देखोगे टैंक्स है ना, ये एंट्रेंस है। बट हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें और कुछ जगह भी जाना है और फिर निकलना भी होगा बस। हम आगे बैठे थे मैं और बेटू, बट बेटू का हो रहा खेलने का मन, तो पीछे आ गए। वे खेल रही है ना? खेलने का मन कर रहा है ना? अपने टॉय के साथ लगी पड़ी। हम अभी रुके थोड़े से स्नैक्स लेने के लिए। हम यहाँ चाय बनवा रहे हैं और मिर्ची वड़ा बनवाया हमने अभी भैया से। राजस्थान आए, मिर्ची वड़ा नहीं खाया था, कैसे सकते हैं, तो फिर खा पी के थोड़ा निकलेंगे। मेरा चाय पीने का मन होने लगा था बहुत ज़्यादा, तो हम रुके टी स्टॉल के पास जहाँ पे ना ये भी मिल रही थी भजिया, तो सोचा ये भी ले लेते हैं। अब अक्षु बाहर वेट कर रहे हैं चाय का, इसमें दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सही से। कैसा लगा लिया मिर्ची वड़ा? दिख रहा होगा, मज़ा आ गया, चटपटा एकदम। और चाय? चाय बहुत अच्छी है, अभी तक बेस्ट चाय मिली है राजस्थान में। चलो हाँ बेटा। गाइस देखिए, ये सब आर्मी के इक्विपमेंट्स जा रहे हैं और सारे ट्रक देखोगे आप कैसे सिंक होके चल रहे हैं एकदम।
हम पहुंच गए हैं अभी पोखरन में हम लगवा रहे हैं CNG डलवा रहे हैं, क्योंकि पोखरन में ही हमने CNG डलवाई थी और फिर यहीं डलवा रहे हैं। और हम जो अभी 400 किलोमीटर के अराउंड घूमे वहाँ CNG कहीं अवेलेबल नहीं थी। और ये हमारे बेचू मन्नू क्या हुआ? नींद में अचला है बेटा, पापा देखा कुछ वाला है। तो हम बस निकलते थोड़े। तो हम हैं अभी फलौदी में और यहाँ से निकल रहे हैं बीकानेर की तरफ। तो रास्ते रोक के थोड़ा गन्ने का जूस पी रहे थे, थोड़ा रिफ्रेशिंग सा लगे। ये देखो ट्रक वालों को बदतमीजी, ये ऐसे ही चलते हैं हाईवेज पर। और ये सारी हरकतें ना सब यहाँ देखी हैं हमने राजस्थान में। ये रास्ता देंगे नहीं, देखो इनका बहुत बुरा हाल है यार। हम वापस से प्योर डेजर्ट में आ गए हैं। आप देखोगे इधर सब में डेजर्ट है। और तो इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, कई एकड़ में फैला हुआ होगा, शायद कुछ मेगावाट का है वो, बट और कुछ नहीं है। रोड पे व्हीकल्स भी बहुत कम है क्योंकि आउटर एरिया है। इस रूट पे उसे ट्रक ही है, पर्सनल गाड़ी तो कोई दिख नहीं रही है हमारे अलावा। देखो फिर से पूरा रेगिस्तान है इधर सब। कहाँ लाए हो तुम मुझे? मैं तुमसे कहा था ना कि मैं राजस्थान की तुम्हें बढ़िया जगह दिखाऊंगा। हाँ। मैं वही जगह ही दिखाने लाया हूँ। तो यहाँ तो मुझे कोई करणी मंदिर रास्ता दिख रहा है। करणी मंदिर रास्ता दिख रहा है? हाँ। तो हो सकता है मैं तुम्हें करणी मंदिर ही ले जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या अजूबा है? यहाँ का अजूबा तुम्हें यहाँ देख पहुँच के ही पता लगेगा। ऐसा क्या? सब कुछ बाहर से ही पता लग जाएगा तो फिर कैसे मजा आएगा लाइफ में ना। ठीक है, बता ही नहीं रहे कहाँ लेके आए हैं, बोले जा रहे हैं कि चलो शूट कर लो। क्या शूट कर लो जब मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हें राजस्थान के उस मंदिर के बारे में सुना जिस मंदिर में चूहे हैं बहुत सारे? हाँ ये तो सुना है। तो ये माता का वही मंदिर। अच्छा यहाँ चूहे हैं? चूहे वाली माता, अच्छा, श्री करणी माता। लग रहा है को मेला वगैरह लगा हुआ है शायद पूरे में। कितना अच्छा सजा रखा है पूरा हाँ मंदिर। देखो। जी हम आए हैं देशनोक जो कि है बीकानेर ज़िले में, और यहाँ है हमारी श्री करणी माता का मंदिर जो कि हमारी कुलदेवी भी है। राठौड़ों में 2 कुल हैं, जोधा और बीका, तो ये भी हमारी कुलदेवी हैं। ये इनका मंदिर परिसर है, आपने प्रांगण पूरा देख ही लिया है। ये है माता का मंदिर। अभी आलिया वॉशरूम गई है, वहाँ से आके फिर हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे। इतने दिन से गाड़ी में घूम के बोर हो गई, अब से यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, बड़ी खुश हो रही है सबको देख के, है ना बेचो, है ना? सबको देख के कुछ बोला है और निकाल दो देखो। सो हम आ गए हैं करणी माता के मंदिर। ये है आप देख सकते हैं माता का मंदिर। हम लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि फाग मेला लगा हुआ है, जो होली के समय पे लगता है, उसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो रखी है। वो धूप से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहुत भव्य मंदिर सजाया हुआ है, पूरे प्रोग्राम की तैयारी चल रही है यहाँ पे। बेटो देखो ये खुश हो रही है, उधर भी बच्चा दिख रहा है ना इसको, तो यहाँ खुश हो रही है, उधर बात कर रही हैं। जाएगी या कूद गए? कैसे कबूतर देख रही है ध्यान से। जय हो, जय हो। आज बहुत भीड़ है मंदिर में, बहुत भीड़ है आज। देखो अभी तक हम यहाँ पहुँचे, अभी तो जितना हम आए उतनी ही और है, काफ़ी टाइम हो गया हमें। देखो यहाँ पर चूहे दिख रहे होंगे घूमते फिरते, इधर बहुत चूहे हैं इसके अंदर। देखो एकदम भैया के और हमारी बेटू ने परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि इसको लोग 2-4 मिनट के लिए पसंद है, फिर इसको चिड़ होने लगती है। माता के पास प्रवेश कर रहे हैं। देखो चूहे कितने आराम से सो रहे हैं यहाँ पे। हम आ गए हैं माता के मंदिर पर। भीड़ देखिए आप कितनी हो रखी है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अभी तक माता के पास पहुँचा भी नहीं हूँ।
तरफ चूहे, हर तरफ काबे। तो जी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हुए। बिल्कुल मैया के मंदिर पे मैं पहुंच गया था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आलिया अपनी चप्पल लेने गई थी उधर, माँ ने आशीर्वाद बहुत अच्छे से दिया। ये हमारे दर्शन हो गए हैं, मैया को एक बार फिर से सिर नवाते हैं और हम अपने घर चलते हैं। तो काबा यानी चूहों के नाम से फेमस हमारी करणी माता का मंदिर, जिसको चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, श्री करणी माता मंदिर भी कहते हैं, जो कि देशनोक बीकानेर में है। इसके बहुत सारे महत्व हैं। सबसे पहले तो श्री करणी माता कौन है उनके बारे में बताने जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि जैसे नागरेची माता हमारी कुलदेवी हैं, वैसे ही श्री करणी माता भी हमारी कुलदेवी हैं। हमारे मेनली दो कुल हैं, एक जोधा और एक बीका। जोधा जिनका जोधपुर है, बीका जिनका बीकानेर है। दोनों ही राठौड़ वंश हैं और दोनों ही राठौड़ वंशों में दोनों ही माताएं पूजी जाती हैं। आपने जो मेहरानगढ़ का किला देखा था, या हम गए नहीं, जो बीकानेर का जो किला है जिसको हम कहते हैं जूनागढ़ किला, उन दोनों किलों की नींव श्री करणी माता ने ही रखी थी। श्री करणी माता को बहुत रूपों में पूजा जाता है। मनुष्य बीमारी के समय में उनको ज़्यादा पूजते हैं, जानवरों से रिलेटेड कुछ होता है तो पूजते हैं। कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि माता के पास 8000 से ज़्यादा गाय थी। माँ जिधर से निकलती थी वहाँ की जो गाय होती थी, जो भेड़ बकरी होते थे, माँ के पीछे चल देते थे। इसीलिए माँ के जो खास लगाव है, वो उसी लगाव के चलते काबा यानी जिनको हम चूहा कहते हैं, वो आज माता के मंदिर में है और चूहों के मंदिर के नाम से मंदिर बहुत फेमस है। तो भी बज गए हैं 4:15 और हमने भी लंच नहीं किया है, तो हम लंच के लिए रुक गए हैं एक जगह पे, क्योंकि रास्ते में थी। यहाँ कुछ राइडर शायद, ओ बेटा UP 16 ER भाई राइडर है UP से, नोएडा से। तो ये भाई हम भी कहीं कुछ खा पी लें। हमने मंगाया है मलाई कोफ्ता और साथ में नान। बेटू अपनी मम्मी को खाते देख रही है, उसी में खुश है। तुम खाना पीना खा के चल दिए हैं यहाँ से। और ये रोड आप देखोगे, ये एक सिंपल सी रोड है, पर इस रोड के साथ मेरी एक याद जुड़ी है, जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। मेरी जो बाइक है, मेरी अपाचे, जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखी होगी, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, वो बीकानेर में ही खरीदी गई थी। बुलंदशहर में उस टाइम ब्लैक कलर अवेलेबल था नहीं। पापा की पोस्टिंग बीकानेर थी, तो पापा ने बीकानेर में ख़रीदी। और जब उसको लाने की बात हो रही थी, तो पापा से मैंने कहा कि आप उसको ट्रेन में ले आओ। तो पापा ने ट्रेन में पता किया, तो पता चला कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा पहुंचने में। और मेरे से एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा पापा चला के ले आओ ना। तो पापा इस रोड पे उस बाइक को चला के ले गए थे। ये वही रोड है, बीकानेर से डूंगरपुर होके जाती है, नारनौल, गुड़गांव, फिर दिल्ली। तो पापा इस रूट से ही मेरी बाइक को लेके गए थे। और पापा ने अराउंड 603 किलोमीटर बाइक चलाई थी, सोचो। और ओवरनाइट ड्राइव करके पापा मॉर्निंग में तो 5:30 बजे पहुँच गए थे। भाई मेरे पापा भी बहुत शौकीन थे घूमने के। चोट लगने के बाद थोड़े कम हो गए। घूमना भी पसंद है, पर ड्राइव नहीं कर पाते। मेरे फेस पे टेंशन दिख रही है, थोड़ी सी है, क्योंकि आकाश इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि हमारी गाड़ी का चालान कट गया, है ना आकाश? इतनी स्पीड में को चला रहे थे तुम। अरे यार, हम एक्सप्रेसवे से उतरे, वहाँ पे स्पीड थी 120। अब जिस रोड पे चल रहे हैं उस पर एक भी स्पीड बोर्ड कहीं है नहीं। तो मुझे लगा यहाँ पे 100 को परमिसेबल होगी, मैं 100 पे चला रहा था। और वहाँ पुलिस वालों ने रोक लिया, बोले यहाँ तो 80 थी, तुम 100 पे चला रहे हो, चालान काट दे भाई, 1000 रुपये देने पड़ गए वहाँ। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ पैर फूल गए। एक्चुअली क्या हुआ, एकदम से पुलिस वाले ने आगे आके गाड़ी रोकी। हमें लगा उन्हें क्यों रोक रहा है गाड़ी, बाद में पता लगा कि उन्होंने चालान काटा है। वो आजकल चल रहा है ना, कैमरे लगा के सेटअप लगा के रखते हैं कार में, वो उन्होंने लगाया हुआ था पूरा। तुमने देखा था? हाँ, क्या था? RJ नंबर की गाड़ियाँ तेज स्पीड से चली थी, उनको नहीं रोक रहे थे, वो अदर स्टेट की गाड़ियों को रोक रहे थे बस। हाँ, ये देखा मैंने, हमारे आगे भी गाड़ी थी, हमारे बाद भी आई थी। और जो हमारे देखो बिल्कुल आगे, हमसे पीछे जो चल रही थी क्रेटा, वो भी हमारी स्पीड में थी। हाँ, उसको नहीं रोका था, हमारे साथ ही थी वो। तो जी हम हैं अभी सीकर के आउटस्कर्ट में, अंदर नहीं जाना था, हम बाहर बाईपास से निकले हैं। बेटू सो रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि उसको आज मज़ा आ रहा है सोने में। वो कल परसों ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए वो सो रही है। और उसने एक ज़िद पकड़ी हुई है कि मैं तभी सोऊंगी जब मम्मा मेरे साथ लेटेगी, तो मम्मा भी पीछे ही लेटी हुई है। आज आलिया 1 मिनट के लिए भी मेरे पास आगे बैठी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेटू को भी ज़रूरी है। और अगर आप मीटर देख पाएँ तो हमारी गाड़ी ऑलरेडी 2094 किलोमीटर्स चल चुकी है इस ट्रिप पे, और अभी तो ठीक ठाक किलोमीटर्स बाकी हैं।
हम अभी ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि शायद 24-25 तो हो जाएगा। फिलहाल हम रुके हैं, एक पेट्रोल पंप मिला हमें जंगल के काफ़ी बीच में, यहाँ हम रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। आलिया अपने पैर वैर सीधे कर ले। रास्ता पता नहीं कब जाके ख़त्म होगा, कब हम घर पहुँचेंगे। तो आ रही है बहुत तेज़ नींद, बहुत मैं सो भी नहीं सकती क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं और यहीं से बातें करते जाना है। और हमारी बेटो देखो कैसे सो रही है, मस्त सो रही है। अब तो ये तो नींद ही पूरी कर रही है। कभी मेरे ऊपर सो रही है, कभी यहाँ पे सो रही है, कभी मेरे पेट पे सो रही है, बस सोई जा रही है। तो हम पहुंच गए हैं नारनौल और थोड़ा सा हमने अभी ब्रेक लिया था। अभी हमें यहाँ से 220 किलोमीटर और है, सो मोटा मोटा मान के चलिए कि 4-4.5 घंटे और लगेंगे। और अभी ऑलरेडी अगर आप टाइम देखोगे तो 9:53 यानी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। तो हम 2 से 2:30 बजे के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं घर पहुँचना। आलिया ने पूरा रास्ता पीछे बैठ के निकाल दिया, तो आलिया बोली मैं थोड़ी देर आगे आ जाऊँ, मेरा मन कर रहा है। देखो ये देखो, पीछे सोती रहेगी और आगे आती जग जाएगी और अब खेलने में लग रही है। तो बज रहे हैं रात के 11:30। हम रुके हैं डिनर करने के लिए और हम मन्नत को लेके आए हैं। मन्नत बेटा तू सो जा, तू डिनर नहीं कर पाएगा, तू सो जा। देख मन्नत आगे, मन्नत आगे कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है। आहा 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 आहा, इतनी खुशी हो रही है। आहा। तो हम निकल लिए हैं डिनर करके, कितने बजे? रात 12 के बजे। 12 बजे, मतलब वो चेंज ही हो गया था। देखो कितने बजे तक हम घर पहुंचते हैं, अभी लग जाएगा हमें 2-3 घंटे और। 2-2.5 घंटा लग जाएगा। अब बहुत थक गए हम। फाइनली हम दिल्ली क्रॉस करके और नोएडा में एंटर कर चुके हैं। कालिंदी कुंज के पास जो यमुना जी हैं उनके ऊपर पुल पे हम अभी चल रहे हैं। अब यहाँ से हमारा घर 29 किलोमीटर्स है, यानी हमें आधा घंटा और लगेगा अभी घर पहुँचने में। भाई रात के 2 बजने वाले हैं, 1:54 हो रहा देखो। और रोड पे लोग देखो भाई, स्कूटी ले लेके घूम रहे हो। कहाँ जा रहे हो बे? ठंड हो रही है, घर जाओ, सो जाओ। देखो रोड पे और सर्विस लेन में भी लोग हैं। तो सब लोग तो जोधपुर से नहीं आ रहे होंगे ना। अभी हम फाइनली पहुंच गए अपने घर वापस। आलिया जिस हिसाब से लंबी सांसें ले रही है, मुझे समझ आ रहा है कि अपने बेड को मिस कर रही है। और हम पहुंच गए घर। आलिया जा रही है बेटू को लेके और अभी बजे हैं रात के 2:15। सामान बहुत सारा है, मुझे मल्टीपल चक्कर लगाने पड़ेंगे सामान ऊपर ले जाने के लिए। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी चली है 2440 किलोमीटर ट्रिप पे।